नमस्कार। और दुनिया ग्लोबल मंदी की आशंकाओं के बीच घिरी है और इधर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट कहती है कि सोने की मांग में अच्छी खासी बढ़त पिछले साल देखने को मिली। ज्यादातर तेजी यहां पर इस वजह से भी आई क्योंकि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स यहां पर सोने में अच्छी खासी खरीदारी कर रहे थे। क्या आपको भी सोने में इसलिए निवेश करना चाहिए? 2023 में यहां पर क्या कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं? इन करंट लेवल्स पे क्या इंतजार करना चाहिए? इन सभी मुद्दों पर आज अपने खास मेहमानों से हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन संयम मेहरा, साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे अशोका ग्लोबल सेगमेंट के एमडी मोनल ठक्कर। आप सभी का यहां पर कार्यक्रम में स्वागत है। सोने की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते ही यहां पर 1950 के ऊपर कारोबार हो रहा था और अब 1860-1880 के बीच में इस हफ्ते हमने यहां पर रेंज बनते हुए देखी है, यानी कि भारी मुनाफा वसूली सोने में पिछले एक हफ्ते 10 दिन में यहां पर बनती हुई नजर आई है। क्लियरली यूएस का जो नॉन फार्म पेरोल डेटा था और उसके बाद जिस तरह की यूएस फेड चेयरपर्सन की स्पीच थी, उसके बाद भारी मुनाफा वसूली हमने बाजार में आते हुए देखी है। तो सवाल यही है कि या करंट लेवल्स यहां पर खरीदारी के लिए अच्छे हैं और क्या फंडामेंटल्स अब आपको अगले हफ्ते यहां पर वॉच करने हैं? मोनल, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्लियरली काफी उठापटक देखने को मिली है। सोने के लिहाज से क्या फैक्टर्स फंडामेंटल्स पर अब यहां पर नजर रखनी चाहिए? मनीषा जी, जैसे आपने बोला नॉन फार्म पेरोल जॉब डेटा, उसकी वजह से फेड अगेन एक बार और इंक्रीज करेगा, वही मार्केट फैक्टर कर रहा है और वो फैक्टर की वजह से ही इतना प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। स्वैप और इंटरेस्ट रेट दोनों ही एक दूसरे के अपोज में चल रहे हैं। सो बेसिकली ये लेवल से और थोड़ा नीचे आके ये फिर से एक बार रिकवरी करेगा, बट ये लेवल आई थिंक बाय करने जैसा। मोनल, जब आप कहते हैं कि यहां से भी कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है, तो क्या सपोर्ट लेवल्स के साथ आप काम कर रहे हैं? गोल्ड 1855 तक मैं देख रहा हूँ और इन डॉलर टर्म्स, एंड सिल्वर 2170 तक आ सकता है। 2170 से नीचे ज्यादा मंदी नहीं दिखती है। $21.70। ओके, यानी कि सोना यहाँ पर थोड़ा और गिर सकता है। चांदी में तो इस तरह के लेवल्स हमने इन गिनी केस उसके करीब करीब बनते हुए देखे ही हैं। फिलहाल ऑफ कोर्स $22 के ऊपर के कारोबार फिर से यहाँ पर लौटे हैं। संयम, आपसे जानना चाहेंगे, आप कैसे देखते हैं सोने में जो इतनी धड़ाम से गिरावट हमने मार्केट्स में आते हुए देखी? भारतीय बाजारों की अगर ज्वेलरी बाइंग की बात करें तो वो आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी जो रेट है $1925-1950 से घट के $1875 तक आया है नीचे कॉमेक्स। और मुझे लगता है नॉन फार्म जो पेरोल डाटा आया है उसमें 0.33% बेटरमेंट आई है। उसके अंदर 154 से 155 के लेवल्स तक ये आया है डाटा। और मुझे लगता है कि आने वाले 21 से लेकर 25 फरवरी तक कम से कम मंदी रहेगी। 35 से $40 तक की मंदी आ सकती है। $1820 भी देखने को मिल सकता है। 56,681 के आसपास जो MCX है वो भी घट के मुझे लगता है ₹1000 या ₹1500 और यहाँ से थोड़ा मंदी आ सकती है। जो तेजी का माहौल अभी बनेगा वो 20 मार्च के बाद ही बनेगा। तब तक मुझे लगता है जो कंसोलिडेशन का टाइम है अभी गोल्ड के अंदर वो आ गया है, क्योंकि आगे जो फेड के रेट्स हैं वो भी 4.75 के करीब है। 0.25 भी अच्छा डाटा आ गया, सर्विस का डाटा, जॉबलेस डाटा। ऑल राइट, तो क्लियरली यहाँ पर बेहतर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं हमको। मोनल ने कहा कि 1855 के आसपास के लेवल जाएंगे, संयम कह रहे हैं 1820 की भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। कोठारी जी, आपको क्या लगता है सोने के भाव अब यहाँ पर कहाँ जाते हुए नजर आ रहे हैं नियर टर्म में? देखिए, आपने देखा होगा कि FOMC का जो स्टेटमेंट था उसमें क्लियरली कहा है कि हम लोग इन्फ्लेशन को 2% तक उसको लाने की कोशिश करेंगे। इट मीन अगर 2% की अगर आप देखते हैं तो 1% और अभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ना बाकी है। उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से गोल्ड में थोड़ी ये प्रेशर आया है। और जो बिकवाली गोल्ड के आई है डेटा भी अच्छे आए थे उनके, फिर भी गोल्ड का अच्छे आने के बाद में जो प्रेशर एक गोल्ड का बना है वो अभी भी प्रेशर बना हुआ है। नो डाउट पूरा डॉलर इंडेक्स के साथ साथ में चल रहा है। अभी जैसा उन्होंने स्टेटमेंट किया डॉलर इंडेक्स 101 से 130 तक आ गया, तो इस हिसाब से गोल्ड के अभी भी प्रेशर बना हुआ है। अभी भी एक डिप की मुझे संभावना है और ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, नो डाउट, बट एक डिप आज भी मुझे लग रहा है कि 1855 के आसपास गोल्ड आना चाहिए। बट उसके सामने फिजिकल बाइंग इंडिया में चालू हो गई है, जो एक 4 महीने से हम लोग जो वेट कर रहे थे, जो डिस्पैरिटी मार्केट में थी, अब वो कहीं पे पैरिटी दिख रही है। बैंक्स भी इंपोर्ट अब धीरे धीरे करना चालू कर दिया, तो कहीं ना कहीं जाके गोल्ड को स्पॉट बाइंग उसको सपोर्ट करेगी। बट नो डाउट गोल्ड धीरे धीरे अंडर प्रेशर में है, थोड़ा थोड़ा करेक्शन आता रहेगा और फिजिकल बाइंग होती रहेगी। अगर डॉलर इंडेक्स 103.60 ब्रेक करके क्लोज होता है तो गोल्ड 1845, 1836, $1815 भी आ सकता है।
ऑलराइट, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि अगर इंटरेस्ट रेट हाइक्स और अच्छी आती हैं और अगर यूएस फेड की जो स्पीच है, जो नैरेटिव है वो ऐसा ही रहता है, तो बहुत अचंभे की बात नहीं है कि हम 1840 1815 तक के स्तर भी यहां पर बनता हुआ देखें। अजय, ऑन चार्ट्स कैसे देखते हैं आप सोने के प्राइसेस? आपको भी लगता है कि 1815 तक के स्तर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, तो उस लिहाज से भारतीय बाजारों में किस तरह के लेवल्स वॉच किए जाएं? वेरी गुड इवनिंग मनीषा जी। डेफिनेटली अगर देखें तो हमने फंडामेंटल तो काफी मजबूत देख रहे हैं 2023 के लिए, बट टेक्निकली भी देखें तो हमने लगभग $350 की तेजी देखी, 1620 से लगभग 1970 हमने हुए देखा। तो टेक्निकली मुझे लगता है कि एक रिट्रेसमेंट बाकी है मार्केट में, क्योंकि अगर कोई लंबी रैली करनी है तो थोड़ा रिट्रेस होना बहुत जरूरी है। तो हमने एकाएक नॉन फार्म पेरोल के बाद एक बड़ा फॉल जरूर आते हुए देखा। मुझे लगता है 1850 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये तोड़ता हुआ दिखाई देता है, जो नीचे में 1805 से 1815 का जो जोन है, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है, क्योंकि अगर हम 1620 से 1970 का लेवल देखते हैं तो 50% आता है 1795। तो अनलेस एंड अनटिल 1790 डाउन लेता हुआ दिखाई देगा फंडामेंटल अपनी जगह पे, बट जिस ढंग से अदर डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ा रिट्रेसमेंट है, बट ओवरऑल हमें लगता है कि अभी भी डॉलर में आगे जाके गिरावट कंटिन्यू रहेगी। ये सभी फैक्टर गोल्ड को सपोर्ट देते हैं। डाउन साइड में मुझे लगता है अगले महीना 1.5 महीना मार्केट थोड़ा सा साइडवे टू नेगेटिव ही रहेगा, जो नीचे में 1856 के नीचे ओके, 1810 के आसपास का एक बनाता हुआ दिखाई देगा। बट अगर हम ईयर एंड तक टच करते हुए देखेंगे, बट डोमेस्टिक मार्केट रुपया काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि रुपया 8150 से 83 का एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जो कहीं ना कहीं गिरावट है थोड़ी बहुत बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसके चलते हमने 62,000 का जो एक टारगेट रखा था वो अब रिवाइज करके लगता है हमें कि 2023 के अंदर 64,000 तक के भी लेवल हम गोल्ड में आते हुए देखेंगे। डाउन साइड की अगर बात करें तो मुझे लगता है 55-200 का एक बेस बैर मिनिमम बनना चाहिए गोल्ड का, वहां पे एक फ्रेश बाइंग निकल कर आती है, तो 55,000 तक का आराम से वेट किया जा सकता है। ऑलराइट, ओके, भाव यहाँ पर और गिर सकते हैं, तो साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड्स यहाँ पर हमारे सभी एक्सपर्ट्स ने बोला कि आप सोने में यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ये तो बात हुई प्राइसेस की, लेकिन बात अब यहाँ पर मांग की कर लेते हैं, क्योंकि पिछले साल वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के हिसाब से ग्लोबल वर्ल्ड गोल्ड की जो डिमांड है उसमें 18% का इजाफा देखने को मिला, जो कि 10 साल में सबसे बेहतरीन था। और जो रिकॉर्ड खरीदारी है वो सेंट्रल बैंक्स की तरफ से आती हुई नजर आई है। कोठारी जी, जहां तक खरीदारी की बात है, जब सेंट्रल बैंक्स खरीदते हैं तो माना जाता है, उसके बाद फिर एचएनआईज लेते हैं, उसके बाद फिर रिटेल आता है, उसके बाद ईटीएफ की खरीदारी हम बनता हुआ देखते हैं। क्या ये पैटर्न इस साल में भी हम आता हुआ देखेंगे? और जो मुनाफा वसूली ऑलरेडी सोने में यहां पर आ चुकी है, क्या ये ल्यूक्रेटिव लेवल्स हैं अब खरीदारी करने के लिए? देखिए, अब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो नो डाउट इकोनॉमी पे उसका काफी इफेक्ट आता है। अगर आपने देखा होगा कि इकोनॉमी अभी थोड़ी थोड़ी स्लो डाउन होनी चालू हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी भी कहीं ना कहीं बढ़ने की 1% की आशा रख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे उसका इफेक्ट आएगा। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा आता है तो नो डाउट सेंट्रल बैंक कभी बाइंग करती है जब उसको डॉलर टर्म्स के अंदर उसको कुछ न कुछ लिफ्ट करना होता है, तब वो गोल्ड उसमें बाइंग करती है। जैसे कंफर्टेबल जोन में आके उनको सपोर्ट करना है तो गोल्ड को वो बाय करती है। मुझे लगता है इस साल सेंट्रल बैंक की बाइंग अगर इंडिया चाइना छोड़ दो, बाकी उतनी किसी भी और कंट्री की रहेगी नहीं। तो मुझे लगता है सेंट्रल बैंक की बाइंग मुश्किल लग रही है इस साल में। और फिजिकल डिमांड भी अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर इंडिया में भी कम हुआ, धीरे धीरे फिजिकल पे भी उसको इंटरेस्ट इफेक्ट कर रहा है। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी थोड़ी थोड़ी स्पीड स्लो डाउन होने जाएगी, क्योंकि कॉस्ट फैक्टर अगर बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, तो इन्वेस्टमेंट पोर्शन देखोगे और जो इन्वेंट्री पोर्शन देखोगे वो काफी इफेक्ट करता रहता है। तो मेरे हिसाब से कि डॉलर टर्म्स के अंदर एक कंफर्टेबल जोन के अंदर उसमें थोड़ी थोड़ी मंदी रहेगी। इंपोर्ट फिगर भी मुझे लगता है इस साल के अंदर भी नीचे की तरफ। कोठारी जी, एक बहुत ही क्लियर नैरेटिव जो मार्केट लेके चल रहा था कि जो इतनी तेजी हमने सडनली सोने में आते हुए देखी वो चाइना की खरीदारी की वजह से थी, और जो इतनी गिरावट आई है तो चाइना ने यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग कर ली है। इन रिपोर्ट्स को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, चाइना का तो जो था उनका कोटा सिस्टम बहुत लिमिटेड कर दिया था इन्होंने। बहुत ही कोटा सिस्टम को लिमिटेड करने से वहाँ पे प्रीमियम की खोज हो रही थी। चाइनीज मार्केट को हम यहाँ पे ठीक है उसका देखते हैं कि इंपोर्ट इतना हो रहा है, उनका प्रोडक्शन इतना हो रहा है, बट उनका एक लिमिटेड कोटा सिस्टम रहता है। तो कोटा के हिसाब से वहाँ पे जो डिमांड सिस्टम रहती है उसका मुझे लगता है कि चाइना की जो फिजिकल डिमांड रहती है उसमें हिसाब से इस पर इफेक्ट नहीं करेगा। अगर आप देखोगे जो इंडिया की जो एक्चुअल डिमांड है वो इंडिया की एक्चुअल डिमांड है, उस पर बहुत इफेक्ट करता है। अब इंडिया की जैसे जैसे डिमांड निकलेगी, जैसे जैसे प्राइस भी कंफर्टेबल जोन में आती जाएगी, जैसे डिमांड
निकलता है वैसे प्राइस मूव नीचे होने जाती है। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि गोल्ड $1800 और 1760 से $1850 के अगर रेंज में रहता है तो कंफर्टेबल जोन रहता है, जहाँ यहाँ पे फिजिकल बाइंग भी होती है और लोग उसमें खरीदारी भी लोग करते हैं। और इसमें आपने देखा होगा जैसे प्राइस बढ़ा तो काफी भारी मात्रा में स्क्रैप गोल्ड, लोन अगेंस्ट गोल्ड वाले, NBFC, बहुत से लोग उन्होंने इसमें बेचने को आए थे। तो इसका भी इफेक्ट आता है कि प्रॉफिट टेकिंग यहाँ से भी लोकल भी बहुत होती है और उसके सामने डिमांड बिल्कुल था नहीं। अब डिमांड को अगर कंफर्ट रखना है तो 1850 और 1760 के बीच में अगर गोल्ड रहेगा तो ही इंडिया के अंदर डिमांड रहेगी, नहीं तो इंडिया का भी डिमांड फिर स्लो हो जाएगा। क्लियरली, और वो नंबर्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे भी हैं। जनवरी के नंबर्स कुछ खास नहीं थे और दिसंबर के भी कुछ नंबर्स यहाँ पर बहुत बेहतर देखने को नहीं मिले। मोनल, बाजार का ये भी मानना है कि 2023 का तो साल आप निकाल दीजिए क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स ऑन द हायर साइड ही रहेंगे। 2024 में जाकर जब इंटरेस्ट रेट्स कंसोलिडेट होंगे, शायद नीचे भी आने शुरू होंगे, तो 2024 अब बाजार को लगता है कि एक तेजी वाला साल सोने के हिसाब से रह सकता है। आप कैसे देखते हैं वो सब रिपोर्ट्स? सेम मैं भी यही देख रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि डिमांड डेवलप कंट्रीज से ज्यादा आएगी अगले सेकंड क्वार्टर में, बिकॉज यहाँ पे जैसे इंडिया में लोग इन्वेस्टमेंट तौर पे बाय कर रहे हैं, ज्वेलरी टर्म्स पे बाय कर रहे हैं। ओवरसीज जहाँ डेवलप कंट्रीज है वो लोग इसको इन्वेस्टमेंट बार में अब ज्यादा बाय कर पहले के मुकाबले। पोस्ट अगर लास्ट ईयर का हम पूरा सिनेरियो देखे तो जितनी डेवलप कंट्रीज है उन्होंने सबसे ज्यादा बाय किया है। पहले अगर कोई 100 ग्राम बाय कर रहा था तो वो अब 500 ग्राम 700 ग्राम बाय कर रहा है। तो वहां डेवलप कंट्रीज में जो डिमांड आ रही है, मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट कम होगा शायद लास्ट क्वार्टर में ऑफ 23 और मे बी द फर्स्ट क्वार्टर 24। उस टाइम पे भी ये डिमांड डेवलप कंट्रीज में भी ज्यादा है। ऑलराइट, तो ट्रेंड जो यहाँ पर है डेवलप कंट्रीज की तरफ से शुरू होता हुआ नजर आएगा और जब तक भारतीय बाजारों में भाव नहीं गिरेंगे तो मांग यहाँ पर कमजोर रह सकती है। संयम, अगर ये नैरेटिव है बाजारों में कि इतने, और हमने देखा भी है दिसंबर और जनवरी के महीने भारतीय ज्वेलर्स की एज एन इंडस्ट्री के लिए हिसाब से कुछ खास नहीं रहे, फरवरी कैसा रहा और आगे जाकर अब अगर प्राइसेस इसके आसपास रहते हैं तो क्या व्यू है? देखिए, दिसंबर और जनवरी के अंदर जो रेट्स बढ़े थे, जो 58-59,000 के करीब हो गए थे, तभी ऐसी कोई डिमांड नहीं थी मार्केट के अंदर, लोगों ने वो रेट्स एक्सेप्ट नहीं किए थे। लेकिन जब 14 तारीख के बाद जब सीजन चालू हो जाता है साउथ के अंदर, संक्रांत आ जाता है, उसके बाद लोगों ने थोड़ा थोड़ा बाइंग भी चालू कर दिया है। रेट्स अभी जैसे थोड़े घटे हैं तो मार्केट के अंदर फिर से कस्टमर्स आने लग गए हैं, लोग अपनी जो ज्वेलरी की बाइंग है उसे वापस करने लग गए हैं और मुझे लगता है जो रेट्स घटे हैं उससे काफी अच्छा कंज्यूमर सेंटीमेंट भी बना है। फरवरी मार्च के अंदर अच्छे नंबर्स वापस आएंगे ज्वेलरी बाइंग के, जो दिसंबर जनवरी में नहीं आ पाए, और उसके बाद मई एंड तक, अक्षय तृतीया में अप्रैल में आता है, काफी रिटेलर्स भी अपना स्टॉक भरेंगे और मई एंड तक ये ग्राहकी अच्छी रहेगी और उसके बाद ट्रेंड उसके बाद का डिसाइड करेंगे। लेकिन मई एंड तक मुझे लगता है कि ग्राहकी अभी जो है उसके हिसाब से धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। ऑलराइट, ऑफ कोर्स अगर 2-3 महीने में यहाँ पर खरीदारी नहीं हो तो कुछ पेंटअप मांग तो यहाँ पर निकल के आएगी, लेकिन वो कितनी ज्यादा होगी वो यहाँ पर ऑफ कोर्स वॉच करना होगा और प्राइसेस ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर उस लिहाज से यहाँ पर होंगे। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ये तो बात हुई यहाँ पर सोने की, लेकिन लौटेंगे तो बात करेंगे चांदी की भी, क्योंकि यहाँ पर गिरावट ज्यादा गहराती हुई नजर आई है। अपने हाई से हमने जोरदार मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। इस साल में अब चांदी यहाँ पर नेगेटिव होती हुई नजर आ रही है। कैसे करें यहाँ पर क्यूज बताएंगे आपको। आपका स्वागत है। बात अब चांदी की करते हैं, जो कि इस हफ्ते में 1% गिर चुकी है और पिछले एक महीने में 5.5% की गिरावट भी दर्ज कर चुकी है। अजय, ऑन द चार्ट्स अब चांदी कैसी नजर आती है? क्योंकि साल की शुरुआत इस साथ हुई थी कि एक और साल डेफिसिट वाला, इंडस्ट्रियल मांग भी निकल के आएगी, लेकिन चांदी उन सब फंडामेंटल्स को एज ऑफ नाउ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। अजय, कैसे देखते हैं चांदी को ऑन चार्ट्स? देखिए, चांदी में अगर हम देखें तो अक्टूबर मंथ में हमने देखा था एक शॉर्ट स्क्वीज हुआ था। इंटरनेशनल में भी हमने देखा लीज रेट काफी स्ट्रांगली बढ़ती हुई दिखाई दी, जिसके बाद प्राइजेस में एक अच्छा खासा तेजी आया। बट टेक्निकली अगर हम देखें तो $24.5 का लेवल प्राइजेस बिल्कुल नहीं तोड़ पा रही है और लगता है आगे फंडामेंटल तो काफी मजबूत है, इंडस्ट्रियल डिमांड भी रहेगी
और इन्वेंटरीज भी अभी भी कंसर्न है। तो $21 तक का लेवल मुझे लगता है कि चांदी पे देखने मिल सकता है। Okay. तो 20.80 से $21 के आसपास मिलता है, या डोमेस्टिक मार्केट में 64 से 65 का जोन अगर मिलता है, वहां से मुझे लगता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी वापस बनेगी। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल तो काफी मजबूत है, बट शॉर्ट टर्म में मार्केट में मुझे लगता है कि वापस 65,000 के नीचे चांदी एक बार जाती है, मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी चालू हो जाएगी। बट ओवरऑल ईयर एंड तक हम जो 85-90 का जोन देख रहे हैं वो अभी भी पॉसिबल है। तो टाइमिंग 64 से 65 का जोन M6 पे आता हुआ दिखाई देगा, इंटरनेशनल में $21 तक का। कोठारी जी, आप कैसे देखते हैं चांदी को? पिछले साल तो रिकॉर्ड इंपोर्ट था, इस बार वो नंबर्स भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आए हैं। चांदी का भी वही हाल देखने को मिला, दिसंबर जनवरी में इंपोर्ट्स और मांग दोनों गिरे हैं। देखिए, इंपोर्ट भी गिरा है और नो डाउट चांदी जो इंपोर्ट हुई है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंपोर्ट इंडिया के अंदर हुई थी। 9,450 टन के आसपास इंपोर्ट भी हुई थी। यानी 5,500-6,000 का अगर फिगर गिनते उससे मतलब 4,000, 3,500-4,000 टन चांदी ज़्यादा इंपोर्ट हुई थी। तो चांदी नो डाउट प्रॉफिट टेकिंग में आ गई। और दूसरा इफेक्ट आ गया चांदी की जो कस्टम्स ड्यूटी बढ़ने की वजह से जो इफेक्ट आया है। और बहुत सी चांदी काफ़ी टाइम के बाद में चांदी 70,000 के ऊपर जब गई 68, 69, 70,000 तो काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग भी काफ़ी करने को आया था। और चांदी का जितना जो डिमांड निकलना चाहिए वो डिमांड निकला नहीं है। अब मुझे लगता है कि नया कॉप्स की जो खरीदारी ये बेचने के बाद में जो खरीदारी होगी, और चांदी का बेसिकली क्या होता है, एक सर्टेन प्राइस के ऊपर आके 62-63,000 होता है तो ले वाली इन्वेस्टमेंट डिमांड भी आता है और लोगों की बाइंग भी आती है। और जैसे चांदी की प्राइस 70,000 के आसपास पहुंच जाती है तो लोग चांदी प्रॉफिट टेकिंग में आते हैं और बेचना कम करते हैं। इस साल में चांदी इन्वेस्टमेंट डिमांड काफ़ी था। अगर आप बेस मेटल और दूसरे मेटल के साथ में कंपेयर करोगे तो चांदी के प्राइस उतने बड़े नहीं थे। तो इस हिसाब से लोगों ने चांदी में निवेश काफ़ी किया था। तो और चांदी के भाव बढ़ने से वो लोग ने भी प्रॉफिट टेकिंग काफ़ी भारी मात्रा में करने मार्केट में। और अभी भी मार्केट के अंदर गोल्ड पैरिटी में आ गया, बट चांदी अभी भी डिस्काउंट में चल रही है। और अगर खरीदना हो तो आप क्या लेवल्स देखेंगे कोठारी जी? देखिए, मुझे लगता है कि जो कस्टम ड्यूटी 5% का जो इफेक्ट चांदी पे आया, 63,000, 64,000 अगर चांदी का प्राइस रहता है कंफर्टेबल तो लोग बाइंग उसमें काफी करते हैं। और जैसे प्राइस 70,000 के आसपास चले जाता है तो बेचने चालू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि चांदी एक डीप अभी भी बाकी है 21.35 सेंट से या 21.65 सेंट में। वहां से मुझे लगता है 2050 अगर उतने भी 2050 भी आती है तो चांदी की मुझे लगता है इंपोर्ट पड़ताल फिर से स्टार्ट हो जाएगी। मोनल, आप कैसे देखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में किस तरह की मांग की एक्सपेक्टेशन है इन करंट लेवल्स पे? जी, चांदी हर जगह पे डिमांड में है। एज पर बस वेस्ट जोन डिमांड में है, ईस्टर्न जोन डिमांड में है। तो चांदी की डिमांड पूरे साल रहेगी। ओनली द प्राइस मैटर जो कर रहा है 24 से ऊपर नहीं जाएगी, जैसे इन्होंने बताया अजय जी ने, कोठारी जी ने। तो बेसिकली 24-70 से ऊपर ये इकोनॉमिक लेवल की वजह से या डॉलर इंडेक्स की वजह से या रेट हाइक की वजह से जो भी प्रॉफिट बुकिंग हुआ वो हुआ, उसकी वजह से जो नीचे आई। और मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि 2170 से नीचे ज्यादा मुश्किल से चलेगी तो 21-20 तक जा सकती है। उससे नीचे मुझे नहीं दिखती चांदी। मेरे को हर लेवल पे चांदी बाय करने जैसे ही लगे। ओके, 2170, 2120 तक के लेवल्स यहाँ पर चांदी में देखने को मिल सकते हैं। वहां पर जैसे कहा गया कि पड़ताल बैठेगी और लोग फिर से यहाँ पर खरीदारी में उतरेंगे। संयम, आपसे एक फाइनल वर्ड यहाँ पर लेना चाहेंगे। खरीदारी, जैसे हमेशा बात की जाता है कि सोना ओकेजन पे लोग खरीदते हैं, लेकिन चांदी थ्रू आउट यहाँ पर खरीदी जाती है, पूरे साल में बाइंग की जाती है। आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर डिमांड, किस तरह की इन्वेंट्री है फिलहाल लोगों के पास? चांदी मेरे हिसाब से अभी लोग अभी ने बाइंग कम कर दी है चांदी की 70,000 के बाद। डॉलर इंडेक्स 101 से 103 आया और मुझे लगता है अभी भाव फिर भी लोगों के माइंड के अंदर अभी एंड कंज्यूमर के भाव 62,000 के आसपास आएगा, फिर चांदी की बाइंग वापस चालू करेंगे। और जो डिमांड आई है, जैसे अगर 5% ड्यूटी बढ़ी है हमारी, जो 15% के आसपास या 1435 के आसपास अभी जो कस्टम ड्यूटी हो गई है, तो इंटरनेशनल मार्केट्स भी ये देखती है। कॉमेक्स ने भी देखा कि इंडिया के अंदर इतना चांदी का पॉजिटिव रिव्यू या जो भी चीज कस्टम ड्यूटी के गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं है, तो कॉमेक्स भी $22 तक इसका आया है, जो घट के मुझे लगता है 21 तक या 2080 के आसपास भी आप देख सकते हैं ये रेट्स। उसके बाद ही इसकी जो वापस टॉकिंग अप होता है कंज्यूमर एंड के ऊपर, वो वापस चालू हुआ। ओके, यानी कि सोने चांदी दोनों में मुनाफा वसूली इस हफ्ते में देखने को मिली है। कुछ और गिरावट का आप इंतजार कर सकते हैं अगर आप इन्वेस्टर हैं। लेवल्स आपको सभी एक्सपर्ट्स ने यहां पर बताए हैं। डिप्स पे बाइंग करने की एज ऑफ नाउ राय सोने चांदी में है। ये साल थोड़ा सा असमंजस वाला रह सकता है, कुछ और गिरावट की एक्सपेक्टेशन दोनों ही प्रेशियस मेटल्स में। बहुत शुक्रिया कोठारी जी, संयम आपका भी, मोनल, अजय जी साथ जुड़ने के लिए और सोने चांदी पर अपनी राय भी देने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।
है।